थैंक यू बेटा। शुरू करते हैं 286 के नीचे। हाँ जी उषा जी। ओके, ग्रीष्मी आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ूं? सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर, उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आई थिंक इंदु जी वो उनका स्क्रीन शेयर कर रहे हैं गलती से यहाँ। अच्छा, इंदु जी को थैंक यू। हाँ, कोई इंदु जी को म्यूट पे कर। हाँ ठीक है। तो हम देखेंगे, हमने फिर लास्ट बार देखा था ना, कितना सुंदर सीन वहां प्रस्तुत किया गया था कि कैसे जो हमारे महाराज जनक हैं, वो ज्ञान, कैसे उनका ज्ञान है जो वो मार्कंडेय ऋषि हैं, और कैसे हमारा उनका जो वात्सल्य प्रेम माता सीता जी के प्रति है, कैसे वो क्या है, वो वट का वृक्ष है। एंड देन वो एक सीन क्रिएट किया गया था ना, कि कैसे वो बढ़ता जा रहा है, प्यार की बाढ़ इतनी तेज आ रही है कि वट का वृक्ष बढ़ता जा रहा है। वो जैसे हमारे जनक जी उसमें डूबते जा रहे हैं, तो उनको क्या, जैसे फिर वो जैसे रामचंद्र जी का प्रेम उनको उभार रहा है, जैसे मार्कंडेय ऋषि जी को वो छोटे से मुकुंद रूप में भगवान के दर्शन हुए थे उन्हें। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि जब से वनवास हुआ तो पहली बार माता पिता जी को मिल रही है ना, तो माता पिता जी को मिलती हैं, तो उनको देखकर प्रसन्न होते हैं पिताजी, और क्या बोलते हैं कि देखो आपने बेटा, तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए। क्योंकि नेचुरली जो बेटी होती है उसका एक बड़ा हिस्सा होता है दोनों कुल में, है ना, बड़ा एक नाम होता है अपने मायके का भी ससुराल का भी। ऐसा नहीं है अब जैसे कोई पुत्र है तो वो तो अपने ही कुल का नाम बढ़ाएगा, तो ससुराल वालों का तो उसमें इतना होता नहीं। यस, एवरीबॉडी इज प्राउड, बट जो नाम करती है वो एक औरत ही कर सकती है, अपने मायके वालों का भी और ससुराल वालों का भी। तो हमारी माता सीता जी जो हैं, वो उनका उन्होंने कितना सुंदर बोला, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, कि उन्होंने वो काम किया जो कभी किसी ने किया नहीं था। एंड फिर क्या है, जब वो बता रहे हैं कि तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, कि देव नदी गंगा जी तो उन्होंने बोला 3 स्थानों में बहती है, देवलोक में, पाताल लोक में और पृथ्वी लोक में। तो एक ही ब्राह्मंड में बहती है। तो हमारे जैसे शास्त्रों में कहा गया है ना कि कितने सारे ब्राह्मण हैं, एक ही ब्राह्मण नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी कीर्ति तो इतने सारे ब्राह्मणों में फैल रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि
कैसे फैलती है? जो संत हैं, जहां जहां राम कथा होगी, जहां जहां रामायण होगी, तहां तहां माता सीता जी की कथा आएगी। तो वो जो है कि इससे ये फिर नदी तो हमने देखा ना, गंगा जी की नदी तो एक स्थान पर बहती है, दूसरे सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो हर जगह पे तो नहीं बह रही ना। तो लेकिन ये जो संत रूपी जो समाज है, वो क्या है? वो जंगम तीर्थ राज है। हमने बताया था ना, संत में और प्रयागराज में क्या अंतर है। तो प्रयागराज जो महान तीर्थ बोला जाता है, पर संत लोग जो हैं वो जंगम तीर्थ बन जाते हैं। एक तो थे स्थावरम जंगम, तो ये क्या घूमने फिरने वाले है ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो जो कि इनका जो पवित्र नाम है माता सीता जी का, हर जगह फैल रहा है। एंड वो उससे क्या है कि वो बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारे आचरण से शिक्षा मिली सबको, इस नॉट जस्ट स्त्री पर पुरुषों को भी क्या शिक्षा मिली? अपना धर्म निभाने के लिए कष्ट सहने की शिक्षा। एंड वो भी खुशी खुशी। जब हमने कहा था ना कि जब हम खुशी खुशी धर्म के लिए कष्ट सहते हैं, वो होता है सहनशीलता। अगर काम भी करते जाना अपना कर्तव्य कर्म और रोते भी जाना, तो वो तो फिर काम नहीं हुआ ना। तो ये है कितने प्रसन्न मन से, उनको कोई कोई वो नहीं है, वो तो पहले से ही कह के चली है। ना उनको अयोध्या की याद आती है, ना उनको जनकपुरी की याद आती है। वो यहाँ पे प्रसन्न है इसी हाल में। तो वो कहते हैं कि ये तुम एक उदाहरण बन गए हो सबके लिए। क्यों? देखो कितनी भी शिक्षा अपने, पहले तो प्रभु क्यों जन्म लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं? इसीलिए तो लेते हैं ना, हमारे सामने एग्जाम्पल बनने के लिए कि जब जब ऐसा हो तो आपको कैसे कैसे जीवन जीना है, मुश्किलों में कैसे रहना है ना। तभी तो हमने कहा था ना, ये जो राम कथा है, जब इवन रावण से भी युद्ध होगा तो कितना उसका विस्तार करते जाते हैं। बड़े बड़े जल्दी से युद्ध खत्म किया जा सकता था, पर भगवान विस्तार करते जाते हैं, इसीलिए कि हमें एक शिक्षा देने के लिए कि ये जो अंदर के अवगुण हैं, ये जो अंदर के दुर्गुण हैं, इनको लड़ने के लिए लंबा समय चाहिए। स्ट्रगल, सारी उम्र हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई पूर्ण रूप से ये कह नहीं सकता कि मैंने अहंकार को जीत लिया, या मैंने लोभ को जीत लिया, या मैंने क्रोध को जीत लिया। कोई पूर्ण रूप से भगवान के सिवा नहीं कह सकता। इसीलिए वो ये कहते हैं, ठीक है ना, कि माता जी का जो आचरण है, भरत का जो आचरण है, इन सब का जो आचरण है, वो सबके लिए उदाहरण हो गया। अब इस समय वो अपनी पुत्री की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद आती है बात कि माता सीता जी को लगता है कि काफी देर से हम इधर बैठे हैं, उधर रात का टाइम हो रहा है, माताओं को डिनर देना है, उनकी सेवा करनी है, तो वो मन ही मन चिंता कर रही है, बट शर्मा रही है। अब माँ बाप को कैसे बोले कि मुझे तो अपनी ससुराल में जाना है, तो इतने दिनों के बाद मिली, लेकिन रह भी नहीं सकती। बट देखो, औरत ही औरत के मन की बात पहचानती है। पिता तो बहुत एक्साइटेड है, मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, पर देन सुनैना माँ ने पहचाना इसके दिल की बात, तो उन्होंने कहा कि इसको अब जाने देना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि फिर वो कैसे ना, कितना सुंदर आता है ना। कहते हैं राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। ऐसा कहा जाता है कि लड़की को जब विदा करते हैं, कभी खाली विदा नहीं करते, पर यहाँ तो परिस्थिति ही दूसरी है। तो यहाँ तो लेने देने का सवाल ही नहीं होता। माता तो ऑलरेडी सन्यासी रूप में रह रही हैं, तो वो लेके क्या करेंगे? और ये कोई देर ऐसा तो नहीं सोच के आए थे वहां कि मैं सीता जी को हम कुछ देने जा रहे हैं, पेरेंट्स ऐसा भी। तो वो क्या है, यहाँ क्या दिया जा रहा है, जहाँ वो अपनी पुत्री को सम्मान देके विदा कर रहे हैं, है ना। हर समय कोई कुछ लेना देना वो नहीं होता। हर एक छोटी छोटी चीज हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, हर बात पे, है ना। इसके आगे पढ़ते हैं 287 के नीचे। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनयनी,
सावधान होकर सुनो, भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छुपाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाली हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। तो अब हम देखते हैं कि जैसा कि इवन माता कौशल्या जी ने भी कहा था ना कि जब राजा विश्राम करके अच्छे मूड में हो तो हमारी तरफ से जरा संदेशा दे देना। माँ कौशल्या ने भेजा था ना कि वो कैसे भरत जी का क्या हाल है, मुझे भरत की ज्यादा चिंता है, आप जरा भरत की मेरी तरफ से सिफारिश कर देना। पर वो भी ऐसे नहीं, क्योंकि रिमेम्बर नाउ वो खुद यहाँ पे देखो महाराज जनक कह रहे हैं कि वो कितने मतलब राजनीति में, ब्रह्म विचार में, उनका बोलते हैं कि वो धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, ये जो तीन मेन चीजें होती हैं, इनमें तो उनकी हर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है ना। महाराज जनक की हर सब्जेक्ट उन्होंने बहुत अच्छे से जाना है, जिसका वो आगे भी प्रचार भी करते हैं। मतलब हमने कितने कहानियों में सुना ना कि महाराज जनक जी के पास तो ऋषि लोग भी आया करते थे शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। तो यहाँ देखो शुरू होता है कि जैसे वो बोलती हैं तो ये बहुत प्रसन्न होकर हामी भरते हैं कि जो आप कह रहे हो वो सही बात है कि भरत जी का कैरेक्टर कैसा है। पर लेकिन जो अखंडानंद सरस्वती जी एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं, कहते हैं देखो वो अपनी पत्नी से बात कैसे कर रहा है। देखो ये महाराज जनक है जिनके पास बड़े बड़े संत लोग भी शिक्षा लेने के लिए आते हैं। एक तो राजा हुए, वो ये एक अपने आप में बड़ी बात है, ऊपर से इतने ज्ञानी राजा। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकते या पत्नी से बात कैसे करनी है। तो अखंडानंद सरस्वती जी लिख रहे थे कि अनलेस वी नो हाउ टू टॉक टू अवर वाइफ, तो कहते जब तक हमको ये नहीं पता पत्नी से बात कैसे करनी है, तब तक हम उनसे प्यार एंड रिस्पेक्ट की डिमांड नहीं कर सकते। तो देखो कहते राजा होके कहते एक छोटी छोटी बात सीखनी चाहिए। देखो ये अखंडानंद सरस्वती जी लिख रहे हैं कि देखो कैसे बुला रहे हैं अपने पत्नी को, हे सुमुखी, हे सुनाइनी, सुनाइनी, है ना, सुंदर नेत्रों वाली, हे सुमुखी, सुंदर मुख वाली। तो कैसे पहले उनके बात को पहले सब हामी भर के फिर कैसे कहते हैं सावधान होकर सुनो। तो मतलब उनको समझाना चाहते हैं, तो सावधान होकर सुनो मतलब कि ध्यान से सुनो। आप जैसे हम कहते हैं कि विचलित मत हो, वो ये उनका कहना है। सावधान होकर सुनने का मतलब सिर्फ ये है कि इस समय हर कोई भरत जी के प्रेम में भरत जी की हालत देखकर विचलित हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए बोला सावधान होकर सुनो। तो वो कहते हैं कि ये जो भरत जी की कथा है वो संसार बंधन को छुड़ाने वाली है। तो वो फिर आगे सारा डिटेल्स में फिर से बोलेंगे। वो क्या कहते हैं कि धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी जो गति है, दैट मीन्स इन विषयों को मैं बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ, है ना, एक्सपर्ट हूं मैं इनका। तो कहते हैं कि वो भी कहते हैं वो भी मेरी जो बुद्धि है, वो कहते हैं भरत जी की महिमा वर्णन तो क्या करे, छल से उसकी छाया तक को छू नहीं सकते। अब ये थोड़ा सा जब शब्द ऐसे होते हैं ना तो बात समझने के लिए लेट्स कम बैक इन सुंदरकांड, गो टू सुंदरकांड, जो हम बार बार हर बात में सुंदरकांड के लिए आते हैं। हमने देखा था ना वहां पे एक सिंहिका है जो रहती है जल में, है ना, समुद्र में रहती है।
और लोगों की परछाई पकड़ लेती है एंड उसको फिर खा जाती है। इमेजिन करिए कि परछाई पकड़ के, सिर्फ परछाई से किसी को पकड़ लेना, इसका मतलब क्या है? तब भी हमने कहा था ना, समझा था ना कि परछाई के पकड़ने का मतलब होता है जब कोई किसी से जेलस होता है या उसकी चीजें पाना चाहता है, तो वो क्या क्या ढूंढ रहा है? उसकी वीकनेस। जो परछाइयां हैं उसको हमने कहा, समझा था ना तब कि परछाइयां है वीकनेस, तो वो लोगों की वीकनेस को पकड़ती थी, फिर उसको एक्सप्लॉइट करती थी, तो उसको खा जाती थी। दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है ना, लोग जिसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जिसका शोषण करना चाहते हैं, तो पहले उसकी वीकनेस ढूंढते हैं, है ना, फिर उसका शोषण करते हैं, मतलब फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं, कुछ भी करते हैं उनके साथ, क्योंकि अब तो वीकनेस उनके हाथ में लग गई ना। तो देन उस समय हमने देखा था ना कि क्वेश्चन ये आता है कि क्या हनुमान जी में भी कोई वीकनेस है? उसकी छाया को कैसे पकड़ लिया उन्होंने? तो दैट मीन्स हनुमान जी की भी छाया थी ना, उसने छाया को पकड़ा ना। तो हर एक की कोई ना कोई वीकनेस होती है। तो हनुमान जी की वीकनेस क्या है? भगवान से प्रेम। एक ही वीकनेस है उनकी। एंड रिमेम्बर, यही वीकनेस यहाँ हमारे भरत जी की भी है, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए राम जी के चरणों के प्रेम के सिवा। वो ही उनकी वीकनेस, वो ही उनकी स्ट्रेंथ, वो ही सब कुछ है। तो जब सिंहिका ने वो उनकी परछाई पकड़ी, तो उसको प्राणों से हाथ धोने पड़े, क्योंकि वो परछाई गलत परछाई थी। वो जो समझी वो वाली परछाई थी नहीं, ये तो भगवान के प्रेम की परछाई है, इसको कौन छू सकता है? तो जब ये यहाँ पे कहा जाता है ना बार बार कि यहाँ तो क्या कहते हैं, मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल से उसकी छाया तो कुछ नहीं सकती। उसका मतलब है जो उसका प्रेम है, जो उसका मन भगवान के प्रति समुद्र भरा पड़ा है प्रेम का, उसको कोई छू नहीं पाता। इसीलिए तो कहा था ना कि, इसीलिए हमने बार बार कहा कि भगवान जी बोलेंगे कि इसका प्रेम समुद्र है, तो वियोग उसको मधानी हुआ। तो उसमें से जो प्रेम रूपी अमृत में निकला हम सबके लिए, नहीं तो भरत जी को कोई नहीं जान सकता था। तो यहाँ उनका एक्चुअली कहने का मतलब यही है। और जब हम ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश का उदाहरण देके, किसी को नीचा नहीं दिखाया जा रहा है ना, ऐसा नहीं है। तो वो उसके बाद कहते हैं कि भरत चरित कीरति कतुति धर्मशील गुण विमल विभूति। कहते हैं सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। तो बार बार ऐसे ऐसे पहले तो लोगों बिलीव किया करते थे कि जिस घर में रोज भक्ति पूर्वक रामचरित मानस पढ़ा जाएगा, उस घर में कभी बहन भाइयों में झगड़े नहीं होंगे। तो ऐसा होता भी था हमारे पुराने जमाने में भी आजकल हम अगर लगा के भी रखते हैं, पढ़ते भी हैं, तो वो जिस भाव से पढ़ना चाहिए, या पढ़ने से तो हम तोते की तरह रट रहे हैं ना, बट अपने आचरण में नहीं ला रहे हैं भगवान का कहा, ये मतलब है उसका। तो वो कहते हैं कि ये जो है उनका जो पूरा चरित्र है, वो समझने में और सुनने में सुख देने वाला है। एंड और पवित्रता में गंगा जी तथा स्वाद में अमृत का तिरस्कार करने वाला है। तो सुख देने वाला का मतलब क्या होता है? जैसे मैं टॉक सुन रही थी स्वामी जी का, तो वो ये कह रहे थे कि सुख का मतलब ये थोड़ी है कि तुम इस रास्ते पे चल पड़े और तुम्हें दुख नहीं मिलेंगे। तो बोले कि एक्चुअली तो ये वाला जो रास्ता है सबसे ज्यादा दुख देने वाला है। तो ऐसे कहा जाता है ना, ऐसे बोलते हैं कि कांटों पर सेज पिया की किस विध मिल ना होए। ऐसे मीरा जी का शायद कोई भजन है, उसमें बोलती हैं वो कि अगर कांटों पे पिया सो रहा है तो उसे मिलना कैसे होगा, तुम्हें भी कांटों पे सोना पड़ेगा ना। तो भगवान से मिलना कोई आसान चीज नहीं है। अगर मिल भी गए तो भी वियोग तो सहना ही पड़ेगा। तो वियोग में ही जो प्यार है वो वर्धमान होता रहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो प्रेमी है उसको तो कभी मन भरता ही नहीं, वो मोर एंड मोर है, ये थोड़ी एक बार देख लिया तो मन भर गया। तो वो वाली बात है। अब इसको हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं, अपने ही बच्चे हैं, वो भी बूढ़े हो जाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी हमारा प्रेम बूढ़ा हो जाएगा उनके प्रति, या है ना, अपने जो भी हमारे प्रिय हैं।
वो इनका यहाँ मतलब आता है। तो कहते हैं कि भरत जी के असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। तो भरत जी के समान बस भरत जी हैं, ऐसा जान। तो उनका कहने का मतलब है कि भरत जी के समान ना कोई पहले था, ना अब इस वर्तमान में है, ना आगे होगा, है ना। ये मतलब है कि जैसा भरत जी का चरित्र है। तो अब इसके आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़िए। उषा जी की टर्न है। सॉरी, आई वाज इन म्यूट। हे कोई बात श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे का पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न भी मन से नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान सकता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेहवश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। तो अब हम आगे देखते हैं, फिर से आगे दोबारा कैसे शुरू करते हैं। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली। वर्ण वाली होते हैं रंग, वर्ण में रंग होता है ना, कि है सुंदर, सुंदर दिखने वाली, सुंदर रंग वाली। मतलब वही हमने कहा था ना, वैदेह का मतलब ये नहीं है, रिमेम्बर उनका नाम है वैदेह। वैदेह का मतलब वो देह से ऊपर उठे हुए हैं, पर फिर भी ये बस का ये मतलब नहीं है कि उनको व्यवहार करना नहीं आता, है ना, किससे कैसे बोलना है। तो उसके बाद कहते हैं, फिर वो भरत जी के बारे में फिर से बोलते हैं कि भरत जी का प्रभाव का वर्णन करने के लिए फिर उनके मन की रुचि देखते हैं कि मेरे पत्नी के मन की रुचि क्या थी। रिमेम्बर कि माता कुशल्या तो सचमुच यही चाहती थी कि चलो भरत जी को दुख ना हो, तो ठीक है भरत जी को वन में रहने देते हैं, अगर राम जी वापस ना आना चाहे तो लक्ष्मण को वापस भेज देते हैं, ऐसा था ना। तो लेकिन फिर ये यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि जैसा कि आपने कहा कि भरत जी बन को जाए, इसमें सभी का भला है। सभी मीन हर कोई खुश है इस बात के लिए। ऐसा आप सारे जो जनकपुर वासी हैं, जो अयोध्यापुर वासी हैं, वो सभी यही चाहते हैं। कोई बात नहीं, अगर राम जी नहीं आते तो एटलीस्ट भरत जी के बारे में तो सोचो, उनको मत भेजो ऐसे अकेले वापस। तो कहते हैं, परंतु हे देवी, श्री रामचंद्र जी का प्रेम, भरत जी और रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास एंड बुद्धि और विचारों की सीमा में नहीं आ सकता। वो कहते हैं कि हम तो ये सोच रहे हैं ना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, पर ये प्रेम एक तरफा नहीं है। जितना प्रेम भरत जी राम से करते हैं, उतना प्रेम राम जी भी भरत से करते हैं। एंड राम जी तो समता की सीमा है, उनके लिए तो लक्ष्मण है ना भरत दोनों ही बराबर है ना। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण को भेज दिया, भरत को रख लिया, चलो बट्टा बट्टी कर ली तो ठीक हो गया, इधर का उधर उधर, उनके लिए तो सारे ही सम है। तो फिर बोलते हैं कि एंड ये जो भरत जी का जो प्रेम है, वो प्रेम और ममता की सीमा है। तो इसके बाद देखते हैं, कहते हैं कि परमार्थ स्वार्थ सुख सारे। जो परमार्थ मतलब जब हमने कहा था ना कि जो धर्म अर्थ काम है, मोक्ष, मोक्ष को परमार्थ कहते हैं ना। तो भरत जी ने तो सारे ही छोड़ दिए, वो तो उन्होंने तो कहा था ना प्रयागराज को, धर्म अर्थ न काम रुचि, है ना, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म
पद प्रेम रत्न, लाइक रति भगवान के राम हाँ राम जन्म राम रति हाँ, राम ये वरदानो ना या कि उनके ये हाँ उनके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, बस यही एक वरदान मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता, ऐसा बोला था ना उन्होंने। तब ये वही रिपीट कर रहे हैं कि इन्होंने तो अपने सारे सुख भगवान के नाम पर वार दिए। भगवान सुख देंगे तो सुख ले लेंगे, भगवान दुख देंगे तो दुख ले लेंगे, वो तेरी इच्छा करके सब कुछ अपना स्वीकार करेंगे। तो उसके बाद कहते हैं कि तो कहते हैं श्री राम जी के चरणों का वो ही उनका साधन है, वो ही उनकी सिद्धि है। जैसे हम लोग क्या होता है ना, कई बार कहते हैं हे भगवान जी मेरा ये काम हो गया तो मैं ये पूजा करूंगी, मेरा ये काम हुआ तो मैं ये पूजा करूंगी। तो हम भगवान से सौदेबाजी कर रहे होते हैं, है ना। तो वो ये नहीं करते, उनको तो एक ही चीज चाहिए, भगवान से चरणों में प्रेम, उसी की वो पूजा करते हैं, उसी को चाहते हैं। हम पूजा तो भगवान की करते हैं लेकिन चाहते कुछ और है, समझ गया ना। इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी सिद्धि और साधन दोनों एक है। तो जैसे हमने बोला था कि हमारा साधन, हम भी भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन उनसे चाहते कुछ हो रहे हैं, भगवान को नहीं चाहते। इसी तरह बट वो ऐसे नहीं है। तो कहते हैं उसके बाद बोलते राजा ने, तो ये आज की ये उनकी नहीं, कोई कहे ऐसा नहीं, आज के जमाने में भी ऐसा होता है। एक बार ओम स्वामी जी के टॉक सुन रही थी, उनकी जो एक बुक भी लिखी है उसमें भी लिखा है कि एक भैरवी माँ उनको मिली तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें योग शक्तियां दे सकती हूँ, ये जो अष्ट सिद्धियां होती हैं मैं दे सकती हूँ। बोले कि तुम्हें इससे फिर हवा में तुम उड़ के कहीं से कहीं जा सकते हो। तो उन्होंने बोला मैं ये सिद्धियां लेके क्या करूंगा, मुझे तो माँ चाहिए, बस मुझे माँ के दर्शन करने हैं और कुछ नहीं। बोले अगर मुझे हवा में ही उड़ना है तो मैं प्लेन की टिकट नहीं खरीद सकता। तो कहते मैं प्लेन की टिकट खरीद के हवा में उड़ लूंगा, उसके लिए मुझे ये सिद्धि की क्या जरूरत है ना। तो अगर देखा जाए तो वही कि अगर सी क्रॉस करना है तो शिप में बैठ जाओ। तो इन चीजों के लिए सिद्धियों की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐसे अपने आप उड़ के चले गए, वो कर लिया वही। तो वो उसे उनके लिए तो वो सिद्धि भगवान ही है ना। तो उसके बाद ये ऐसे कह रहे हैं कि राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर, बिलख कर मीन वो जैसे प्रेम से आंखों में आंसू, दोनों प्रेम में, भरत के और राम जी के प्रेम में दोनों जैसे रोते रोते उनकी बातें करते करते सारी रात निकल गई। अब देखते हैं सुबह क्या होता है। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों रात समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के साथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। तो हम देखते हैं यहाँ, मुझे लग रहा है मुझे नींद सुहा रही है, इतनी नींद आ रही है। तो कहा राम जी की कथा हो रही है और मुझे नींद आ रही है। तो हम देखते हैं कि इसलिए मैंने डिटर्मिनेशन थी कि नहीं आज तो कथा तो करनी ही करनी है, कितनी भी नींद आए। तो हम देखते हैं कि अब सुबह जब हुआ, देखो अगर ध्यान से हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि सब लोग क्या करते हैं, नहा धो के सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सब लोग पंच देवों की पूजा हो रही है, ऐसा नहीं है कि वन में बैठे हैं तो यहाँ क्या करना। जो रूटीन उनका रोज का है, जो संध्या वंदन करनी है, वो सब अपना अपना रूटीन कर रहे हैं। एंड भगवान जी ने भी अपना रूटीन खत्म किया, तो अब वो
जहाँ पे हमारे गुरु वशिष्ठ जी का कैंप है, उनमें गए अकेले ही। अकेले जाके क्या बोलते हैं, चरण वंदना करते हैं। चरण वंदना करके कहते हैं कि देखो, कहते हैं नाथ भरतपुर जन महतारी, कहते भरत को, सारी माताओं को बहुत दुख हो रहा है, सारे जनकपुर वासियों को, आगे मिथिला वासियों की भी बात करेंगे कि सब दुख सह रहे हैं मेरे कारण। उनको लगता है कि मेरे कारण सब वन में बैठे दुख सह रहे हैं। किसी को कि कंदमूल फल खाने की तो आदत नहीं है ना हमेशा, एंड देन वन में टेंट में रह रहे हैं वो, ऐसा तो है नहीं कि कहाँ उनके आलीशान भवन है वहां पे अयोध्या में, कहाँ यहाँ ऐसे टेंट्स में रहना पड़ रहा है, राइट। तो वो कहते हैं कि शोक विकल वनवास दुखारी, मेरे कारण वनवास में दुख सह रहे हैं। तो गुरु विशेष बोले तो अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? तो बोलते हैं सहत समाज, तो वो मतलब जनक और वासियों का भी बोल दिया ना। बोलते उचित हुई कीजो नाथा, हित सभे कर रोरे हाथा। कहते हैं आप प्लीज, तो वो बोल रहे ना मैं क्या करूं? अरे वही करो जो उचित हो, है ना। तो आपके हाथ में ही अब सबकी डोर है, मतलब क्योंकि वहां तो कोई कार्य, अयोध्या का तो कोई कार्य गुरु शिष्य जी के कहे बिना नहीं होता था ना। तो इसीलिए गुरु शिष्य की आज्ञा तो छोटे से लेके बड़ा तक सब मानते हैं, तो इसलिए उनको कह रहे हैं आप कुछ कीजिए। तो अब क्या है, तो उसके बाद बोलते हैं इस तरह कह के वो सकुचा गए। क्योंकि सकुचा क्यों गए? उनको लग रहा है कि देखो मैं आके अपने गुरु विशिष्ट को बोल रहा हूँ कि आप ये कीजिए, इसलिए उनको बड़ा भारी संकोच हो रहा है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। तो अब हमारे गुरु विशिष्ट, रिमेम्बर यहाँ पे और कोई नहीं है, अब ये सिर्फ दोनों ही है। अब गुरु विशिष्ट कहते हैं अच्छा चल ठीक है, मैं भी जरा दिल खोल के बात कर लेता हूँ, यहाँ आसपास कोई है नहीं। तो क्या बोलते हैं, तो कहते हैं तो उसके मुनि वशिष्ठ पुलकित हो गए, उन्होंने खुलकर कहा हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों ही राज समाजों को नरक के समान है। पहले जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो किसी को भी घर की याद नहीं आ रही, तुम्हें लगता है वो दुखी है? वो तो कोई देखने सुनने में कोई भी दुखी तो नहीं लग रहा, वो तो हैप्पीली यहाँ रह रहे हैं। तो वे कहते हैं क्यों, मैं बताऊं क्यों। गुरु वशिष्ठ राम जी का उन दोनों का वार्तालाप हो रहा है। बोले प्राण के प्राण जीव के जीव सुख के सुख रहा। जैसे 15वें चैप्टर में भगवान कहते हैं ना ममे वामशो जीव लोके जीव भूत सनातना, यही तो गुरु विशेष कह रही है यहाँ पे। भगवान ने कहा था ना सभी मेरे अंश है, मेरा ही रूप है, तो वो कह रहे हैं प्राणों के प्राण तुम। दुख होता है हमारे प्राणों को दुख होता है ना कि अभी सर्दी लग गई, अभी गर्मी लग गई, लेकिन वो तब तक दुख होगा जब तक प्राण इस शरीर में बसे हैं। जैसे ही प्राण निकले, शरीर तो मिट्टी है। तो वो कहने का मतलब वो इस तरह से बोल रहे हैं कि प्राणों को जो दुख तुम समझ रहे हो, जो असली प्राण है, जो असली हमारी आत्मा है, उनके तो प्राणों के प्राण हो तुम, जीव के भी जीव हो, तुम ही हो सब कुछ, राइट। एंड सुख के भी सुख हो तुम। मतलब जब हम सुख ढूंढने जाते हैं तो सुख कहाँ रहता है? तुम में। तो दैट मीन सुख के भी सुख तुम हुए ना फिर। तो बोले तुम ही तो हो सब कुछ। तुम कहते हैं तुम तजितात सोहात ग्रह जिन्हें तिनी विधिवाम। किसको घर सुहाता है तुम्हारे बिना? तुमको छोड़कर कौन घर को चाहता है? कहते जिसके विधाता जिसके उलट हो गया, है ना। वाम होना मीन दूसरे साइड हो गया। जैसे हम कहते हैं साढ़े सती आ गई या कुछ हो गया, ग्रह बुरे चल रहे हैं, उनको नहीं सुहाते तुम, है ना। इसके आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। अतः आप आश्रम को पधारिए।
इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरुजी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। तो हम देख रहे थे कि गुरु वशिष्ठ एंड राम जी अकेले थे ना, तो उनको मौका मिल गया ये सब बातें करने का। सबके सामने तो नहीं हो पाती ना। अब यहाँ पे तो काइंड ऑफ कह रही हैं चेला कौन है एंड जो मास्टर है वो कौन है, वो अभी अभी सामने सामने बात कर लेते हैं। अब मुझे एक्टिंग तो हर समय करनी पड़ती है चेले गुरु की, पर तुम बताओ गुरु कौन है और चेला कौन है, किसके सामने ये तुम सब बोल रहे हो। ये उनका कहने का मतलब है कि आज मुझे ये बता दो गुरु और चेला कौन है। तो इसीलिए उन्होंने ये सब कहा। उसके बाद कहते हैं जो सुख कर्म धर्म जरी जाओ। कहते रिमेम्बर नाउ, ये गुरु वशिष्ठ वो हैं जो धर्म के ज्ञाता हैं। इनके पूछे बिना अयोध्या में कोई इतना काम नहीं करता, क्योंकि ये धर्म के विशेषज्ञ हैं, है ना। जिन्होंने जब तक ब्रह्म ऋषि की उपाधि जब तक गुरु विश्वामित्र को नहीं दी थी, तब तक वो ब्रह्म ऋषि एक्चुअली बने नहीं थे। ऐसे हैं हमारे ये जो गुरु विशिष्ट है। अब वही गुरु विशिष्ट क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं कर्म धर्म सब जल जाए, सब जल जाए। कहते मुझे किसी धर्म की परवाह नहीं, मुझे किसी कर्म से कोई लेना देना नहीं। तो कहते हैं यहाँ पे राम, जहाँ ना राम पद पंकज भाव, जहाँ पे कहते हैं जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है। कहते हैं उसके बाद तभी बोला जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान। तो कितना भी ज्ञानी हो जाए, जैसे रावण को बोला गया कि कितना ज्ञानी था जी, उसने चारों वेद पढ़े थे, उसने ये किया था। अब जस्ट रो रहा है वो जो नंबर, जब उसने पर्वत कैलाश पर्वत को उठा लिया, भगवान ने जरा सा नीचे करा तो वो दब गया उसका तो सारा, तो रो रहा है। लेकिन रोते रोते भी उसने वो किया ना, जो उन्होंने शिव जी का स्तोत्र बोला। कौन सा स्तोत्र स्मिता आप बोल रहे हो? रुद्र ही था ना आंटी जी, हाँ, रुद्र। हाँ रुद्र ही था, जो बड़ा उसमें जोश वाला है, बहुत गाया जाता है, जो रावण ने बोल दिया। जस्ट तो इमेजिन कीजिए कितने महान वो ज्ञानी होंगे जिन्होंने ऐसे फटाफट कविता कर दी, वो भी इतनी सुंदर, है ना, लिख दिया। तांडव स्तोत्र, कृष्ण हाँ, शिव तांडव स्तोत्र, राइट, शिव तांडव स्तोत्र जो उन्होंने किया लिखा है, तो मतलब बोला है उस समय। तो कहते हैं तो लेकिन बोले ऐसे ज्ञान को क्या करना, है ना, ऐसे योगों को क्या करना। कोई अष्टांग योग कर रहा है लेकिन भगवान से प्रेम नहीं, प्राणापान तुम कर रहे हो, अपनी लंबी उम्र कर रहे हो, उनसे क्या फायदा, दिन मरना तो सब नहीं है। तो तुम वो सब करके क्या फायदा अगर भगवान के चरणों में प्रेम ना हुआ। वो उदाहरण देख देख के ये सब बता रहे हैं। तो कहते हैं जहां नहीं राम प्रेम प्रधान। तो उन सब चीजों का कहते की ना की, जैसे हमने कहा था ना कि जैसे रावण को वो बोलते हैं ना हमारे हनुमान जी कि ये जो तेरी सारी धन संपत्ति है ना, वो अचल नहीं है, चल है, किसी भी समय भाग सकती है तुम्हारे से। अगर तुम चाहते हो भगवान की शरण में चले जाओ, अगर तुम इसको अचल बनाना चाहते हो, है ना। तो अब ये कह रहे हैं तुम बिन दुख दुखी सुखी तुम ते ही, कि एक्चुअली तो जो दुख है ना सारे, वो तुम्हारे ही मिलने के ना कारण है। अगर तुम हो तो सब सुख है, तब तो गरीबी में भी सुख है, तब तो कितना फकीर होगा, बाहर हमें लगेगा कि मांगने वाला है कोई। रामकृष्ण परमहंस जी को लोग पागल भी बुलाते थे, है ना। एंड वो तो ऐसे फकीर थे कि जो मर्जी बोलो, उन्हें तो माँ से मतलब था। तो अभी देखो वो माँ ने तो यहाँ तक कह दिया था, एक उनकी फोटो ली गई थी उनकी ना, जो खड़े खड़े ऐसे ऐसे पोल के साथ कुछ खड़े हैं मुद्रा में, रामकृष्ण परमहंस जी की बहुत देखने में आती है, उनका भतीजा उनके साथ खड़ा है। तो वो पिक्चर एक बार वो माँ को दिखाने गए, माँ देखो मेरी पिक्चर कितनी सुंदर है ना।
तो माँ ने कहा था कि जिस घर में तुम्हारी पिक्चर रखी जाएगी वो घर मंदिर बन जाएगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी की फोटो को देख के उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया था। तो अब देखो उनका केसो कहते मतलब लोगों के सामने तो वो लग सकते हैं कोई फकीर या कोई पागल, लेकिन क्या है, वो तो आनंद ही आनंद था उनके पास, नथिंग एल्स बट आनंद। इवन बात की जाती है, एक राधा बाबा कोई ही मानने वाले थे, उनकी बेटी ने बुक लिखी है परिवार के मुखिया। तो उनके फादर, हालांकि उनको वो ये हो गया था, स्ट्रोक हो गया था, इवन बेड पे ही थे। तो उनको जब जिस दिन चले गए, कहते हुए दाह संस्कार करके आए, समहाउ वो जो बिस्तर था वो नेचुरली चेंज तो किया गया, वो उस बेड पे उनके जवाई सोए हैं। तो कहते हैं जब सोए, सारी रात सो रहे हैं, तो उन्हें एक ही सपना आ रहा है कि वो नाम जप का कीर्तन हो रहा है, और सब जैसे प्रभात फेरी ले रहे हैं ना नाम कीर्तन करते करते, तो वो बस प्रभात फेरी फिरते करते करते ले रहे हैं। मतलब इमेजिन कीजिए कि ऐसे तो बंदा बीमार बेड पे पड़ा है, कितना उसने नाम जप कर रहे होंगे कि वो वाइब्रेशन उस बेड पे भी थी, तो जो वहां पे सोया उसको भी वो वाइब्रेशन मिली, है ना। तो इमेजिन कीजिए कि कितना पावरफुल है ये। तो जिसके पास बोले ये है, उसी के पास सब कुछ है ना। जिसके पास तुम बिन दुखी सुखी तुम देहि, तुमसे ही सुख है। हमें लग रहा होगा कि देखो कितनी फिजिकल इनको पीड़ा हो रही है, कैसे पड़े हुए हैं बेड पे। अरे भगवान को इतने मानने वाले, इनका अंत कैसा है ना। दिखने वाले को ऐसा लग सकता है, पर ये नहीं पता कि वो बंदा किस आनंद में जी रहा है ना। तो वो उसके बाद कहते हैं कि तुम जानो जिए जो जही कही, कहते तुम तो सबके मन के जानने वाले हो, तो आपकी आज्ञा सिर पर जो आप कहोगे वो सब हम मानेंगे। देखो रिमेम्बर, ये गुरु विशिष्ट राम जी को कह रहे हैं, है ना। तो अब कहते हैं उसके बाद, पर प्रभु राम जी तो अपना पूरा निभाएंगे। तो उन्होंने देखा ये गुरु तो मानने वाले नहीं, मेरे ही पीछे पड़ गए, चलना ही बेटर है यहाँ से निकलना ही बेटर है। मैं कहने कुछ आया था, इनसे अपना काम करवाने आया था, ये तो उल्टा मेरे ऊपर ही पड़ गए। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर भगवान जी ने क्या किया, तो जिस किसी जीव में कहते हैं कुछ, जिस किसी जीव में जो कुछ है तुम सब वो जानते हो, अब आपकी आज्ञा से सभी सिर पर है, ये सब वो बोल रहे हैं। अब भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, देखो आप आश्रम को पधारिए, गुरु जी ने कहा आप अपने आश्रम को पधारिए, चिंता मत कीजिए। इतना सुनकर मुनिनाथ तो मतलब विदेह हो गए। पर हमारे भगवान है, वो कभी अपना कर्तव्य नहीं भूलते। आते समय भी प्रणाम किया था, जाते समय भी प्रणाम कर रहे हैं। रिमेम्बर जब आए थे तब भी प्रणाम किया था ना। ऊपर वाला हम देखते हैं तो कहते हैं कि ये जो गे नहाई गुर पाई पाही गुराई, बंदी चरण बोले रुक पाई। रुख देख के बात करते हैं, इस समय मेरे गुरुजी ठीक मूड में है क्या। ये जो 290 के ऊपर वाली जो पाइयां थी उसमें है। अब देखो जाने लगे हैं, तो जाते समय भी प्रणाम करके चले हैं गुरु विशिष्ट जी को। अब उसके बाद अब हमारे गुरु विशिष्ट जी, तो उनके जाने के बाद उनके शील स्नेह युक्त और उनके स्वभाव को देख के और भी वो तो बेचारे और भी ढीले हो गए। अब तो वो हाथ उनका शरीर स्थिर हो गया, स्थिर क्या बताए शिथिल हो गया। तो अब उनको तो समझ नहीं आ रहा अब क्या किया जाए। तो अब कहते हैं कि अब वो सीधा फिर जनक जी के पास गए, बोले अब वो ही संभाले, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता। महाराज जनक तो ये राजनीतिज्ञ भी हैं, राजा भी हैं, धर्मशील भी हैं, उनमें वो ज्ञानी भी हैं, सब गुण है, चलो उनके ऊपर जिम्मेवारी डालते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो अब वो उनके पास चले, तो कहते हैं हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्मधीर हो। यही बातें उन्होंने खुद भी तो कही थी ना अपनी पत्नी को। तो कहते हैं इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कोई और सामर्थ्य नहीं है। इस समय जो हमारा जो इतनी बड़ी इस समय इशू आ पड़ा है, इसको करना है अगर सॉल्व, तो सिर्फ तुम कर सकते हो, है ना। आगे पढ़ते हैं। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए
उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब उन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी, मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। हाँ, तो अब महाराज जनक के पास जब आए हैं गुरु विशिष्ट, तो अब गुरु विशिष्ट को चक्कर में पड़ गए। अब वो क्या करें? उनको लगता है कि मुनि विशिष्ट ने जनक जी को, वो कहते हैं वचन सुनकर जनक जी प्रेम मगन हो गए। उन्होंने कहा ना राम जी का स्वभाव है, वो सब बताया, तो प्रेम में शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? कि मैं जो यहाँ आ गया ना, ये यहाँ पे, ये मैंने अच्छा नहीं किया, आई शुड हैव स्टेड अवे। स्टेड अवे मीन कि ये तो अयोध्या वासियों की बात थी, उनके वहां अपने गुरु बैठे हैं, उन्होंने निर्णय करना है। मैं इतना भावुक होके क्यों चला आया वन में? अब वन में आ गया तो अब मैं फंस गया हूँ, मुझे निर्णय लेना पड़ेगा। अब क्या निर्णय लेना पड़ेगा? ऑलरेडी वो बनवासी है, उसको दोबारा फिर से बनवास देना है क्या? ये तो है नहीं कि ना तो उनको कह सकते हैं वापस आ जाओ, ना वो भरत जी को रखने के लिए मानेंगे। तो क्या कर रहे हैं? हम उनके बनवास पे दोबारा मोहर कर रहे हैं, स्टैंप लगा रहे हैं। हाँ, तुम्हें बनवास हो गया था, अब दूसरी स्टैंप, अब तुम्हें 14 ईयर रहना ही रहना है, अब पक्का रहना है। कब तो हो सकता था कोई बुलाने आए तुम वापस चले जाओ, बट नाउ यू गोना स्टे 14 ईयर। उनको ऐसे मन में लग रहा है ना, दुखी इस तरह से हो रहे हैं ना कि वापस तो जाएंगे नहीं, तो हम क्या फैसला करने आए हैं? व्हाट आर वी डूइंग हियर? हमें बोला जा रहा है, गुरु शिष्ट को बोला जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है, तो क्या बोले? तो रहो बनवास में राम, गुड, जस्ट बी हियर, 14 साल बाद वापस आ जाइयो। बेचारे फंस गए, कितने दुख की बात है। मतलब ये सब हाउ सैड पोजीशन उन बड़ों के लिए, कितना बड़ा उनका यहाँ पे क्या हाल हो रहा होगा, तो पढ़ के ही इमेजिन करें तो मन कैसे हो जाता है। तो अब उनको लगता है कि देखो दशरथ ने अच्छा किया, एटलीस्ट वो प्राण तो छोड़ दिए, उनका प्रेम पता चलता है। तो अब उन कहते हैं, अब ये जो देखो महाराज बोल रहे हैं ना ये सब, तो तपस्वी मुनि एंड ब्राह्मण भी उनकी बात को सुनकर हैरान हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। देखो ये सारे व्याकुल हो रहे हैं उनकी बात को सुनकर। अब रिमेम्बर, ये ऐसे हमारे महाराज जनक हैं जिनके एक मंत्री विश्वामित्र जी भी हैं। विश्वामित्र जी उनके मंत्री हैं, तो कितने महान उनकी सभा में लोग होंगे, कितने महान उनके मंत्री होंगे। अब ये सारे के सारे दुविधा में फंस गए, क्योंकि सारे आए पड़े हैं ना, सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे के सारे दुविधा में फंस गए। अभी इन्होंने क्या किया? अब ये सारे मिलके भरत जी के पास गए। अब भरत जी के पास गए, महाराज जनक जी ने भरत जी को क्या बोला कि देखो बेटा, राम सत्यव्रत धर्मरत, कि जो श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण है। तो धर्म में रत, वो रत मीन्स वो उनकी जो रुचि है हर समय धर्म में रहती है, एक क्षण के लिए भी तस से मस नहीं होती है ना। जैसे रति से आया है ना, प्रेम है उन्हें धर्म से, वो धर्मात्मा है। कहते हैं सब कर शील स्नेह हो, एंड ऊपर से उनका आचरण कैसा है, शील कैसा है, वो सबसे बहुत प्रेम करते हैं। तो कहते हैं संकट सहित संकोच वश कहे सो आयुष। अब वो एक्चुअली
और कोई संकट नहीं सह रहा यहाँ पे। वो बता रहे हैं संकट कौन सह रहा है, स्वयं प्रभु श्री राम जी। समझ आ गई ना, राम जी को तो दूसरों की चिंता पड़ी, अपनी नहीं। बट यहाँ पे महाराज जनक समझ रहे हैं कि हम सब इतने सारे लोग आए बैठे हैं दोनों तरफ के, ये सबसे बड़ी चिंता इस समय किसको है, राम जी को हुई ना, वही कष्ट सह रहे हैं ना, उनको सबकी चिंता लगी हुई है कि अरे अयोध्या का राजा कौन संभाल रहा है, राज्य कौन संभाल रहा है। अब ये इतने सारे लोग तो आए हैं, तो फिर भी तो कितने बूढ़े, स्त्रियां, बच्चे, वो तो अयोध्या में बैठे हैं ना अभी। एंड अगर इतने इतने दिनों से ये लोग बाहर रहेंगे अपने राज्य से, सूनर और लेटर तो कोई और दूसरा राज्य आक्रमण भी तो कर सकता है, क्योंकि न राजा तो है ही नहीं यहाँ मेनली संभालने वाला। तो उनको सो एक्चुअली कष्ट कौन सह रहा है, स्वयं भगवान। उनको चिंता लगी हुई है हम सबकी, ये लोग कैसे रह देंगे। संकट सह संकोच बस कहे सो आयुष दे हो। और बोले कि वो तो संकोच बस अपने संकट सह रहे हैं, किसी से बोल भी नहीं पा रहे। ये तो नहीं कह पा रहे ना चले जाओ वापस, भाई जाओ वापस, दो जवाब कैसे दे दें, वो इतने बड़े बड़े लोग वहां बैठे हुए हैं। तो वो चुपचाप संकट सह रहे हैं। अब कहते हैं अब जो तुम कहो, अब भरत तुम निर्णय करो क्या करना चाहिए। अब ये देखो महाराज जनक जो वो किसको पूछ रहे हैं, भरत को पूछ रहे हैं, भरत बताओ तुम निर्णय करो, यहाँ पे क्या करें हम, तुम जो कहोगे वो हम आगे जाके राम को बोलेंगे। रिमेम्बर यहाँ राम नहीं है, यहाँ सिर्फ वो सभा जो बैठी है, जो पहले विश्वामित्र थे वो किसके पास गए, विश्वामित्र किसके पास गए, पहले राम जी किसके पास गए, वो गुरु विशिष्ट के पास गए। अब गुरु विशिष्ट किसके पास गए, यहाँ पे विश्वामित्र जी, यहाँ पे महाराज जनक, ये सब बैठे हुए हैं। अब महाराज जनक फाइनली किसके पास आए, भरत के पास। पूरा जो बेचारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई वो भरत जी के ऊपर पड़ गई। अब हम, मुझे लगता है शायद एक ही और पढ़ पाएंगे, कोशिश करते हैं कि भरत जी के बोलने तक अगर हम 2 कर सकें तो आगे पढ़ते हैं। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद, शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश होकर कहूंगा या प्रेमवश, दोनों ही भूल होने का भय है। अतः मुझे पराधीन जानकर, मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिएगा। तो जब भरत जी को बोला गया तो कहते भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज किए धारण किया। क्योंकि छोटा मोटा दुख हो तो चलो वैसे भी चल जाता है, बड़े बारे हमें धीरज की जरूरत नहीं, अब क्या करूं। छोटा सा दुख आए तो हम ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि कहती है नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर लो। लेकिन जितना बड़ा दुख होगा उतना बड़ा ही धीरज धारण करना पड़ेगा ना। धैर्य नहीं धारण करेंगे तो आगे कैसे चलेगा, क्योंकि यह शरीर जो सिर्फ मेरा तो नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे साथ और कितने जुड़े हुए हैं, कितनों के अब देखो भरत जी यहाँ पे अकेले तो नहीं है, उनके साथ कितने सारे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे साथ भी तो होता है ना, हम नहीं है, हमारे साथ हमारा पूरा परिवार, मित्र, ये हमारा गीता परिवार
सब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि वो कहते हैं अब उनको सो बड़ा भारी धीरज धारण किया, तो अब क्या बोले कि हे प्रभु आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं। पिता के समान प्रिय मीन एक माता पिता होते हैं जो हमेशा अपने बच्चे का हित चाहते हैं, उनसे बराबर कोई और है नहीं जो बच्चे का हित ना चाहे। फिर उसके बाद कहते हैं और पूज्य है, तो एक तरफ तो पिता होता है जो अपने बच्चों का हित चाहने वाला, एंड बच्चे को भी पता है, बट देन दूसरा पिता पूज्य होते हैं। पूज्य मीन वो बड़े हैं, तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ वो निभा रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना कि उनके उनके काम में सहयोग दिया जाए और उनको उनका कहा माना जाए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप जो भी करोगे हमारे हित के लिए करोगे, नंबर 1 है ना। नंबर 2 आप पूज्य हो हमारे, आप जो भी आज्ञा दोगे मैं भी मानूंगा, प्रभु राम भी मानेंगे, नंबर 2 है ना। उसके बाद कहते हैं कि कहते हैं आगे आगे बोले गुरु विशिष्ट के समान हितैषी तो माता पिता जी भी नहीं है। कहते माता पिता भी किसी हद तक थोड़ा स्वार्थी हो सकते हैं, है ना, पर जो गुरु है स्पेशली गुरु विशिष्ट, उनको तो किसी से कुछ नहीं चाहिए, उनको तो ना प्रणाम चाहिए, ना कोई धन चाहिए, ना कोई उनको कोई अपना सम्मान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए किसी से, अपने आप में वो संतुष्ट है, फिर भी अपने कर्तव्य कर्मों में लगे हुए हैं। तो बोले जो गुरु विशिष्ट जितना हित कर सकते हैं वो माता पिता भी वैसा नहीं हित कर सकते। तो उसके बाद कहते हैं उसके बाद यहाँ कौन कौन है, कौशिक आदि मुनि सचिव समाजु। तो आप के वो महाराज जनक के बोल रहे हैं आपका जो मंत्रियों का जो समाज है ना, उसमें ये कौशिक मुनि में विश्वामित्र जी हैं, जैसे हमारे यहाँ गुरु विशिष्ट हैं, उनके गुरु विश्वामित्र जी हैं, और मंत्री भी हैं, सलाहकार भी हैं, ठीक है। तो वो बोले कि एंड रिमेम्बर नॉट ओनली दैट, हमारे जो विश्वामित्र है राजा भी तो रह चुके हैं ना, तो ही नोज व्हाट टू मेक डिसीजन व्हाट इज गुड फॉर द राज्य, उनसे ज्यादा तो कोई नहीं जान सकता ना। तो बोले आप सब इतने बड़े बैठे हुए हैं, तो आप मुझे पूछा जा रहा है कि क्या सब कोई दुविधा में पड़े हैं और मुझसे पूछा जा रहा है। तो अब हम एक बात देखिए आपने, जब से भरत आए हैं तब से लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न तो चुप मौन है, कहीं उनके एक शब्द भी नहीं है, क्योंकि वो इतना सब कुछ देख रहे हैं। हमारे जैसा कोई होता कहीं तो बीच में बोल जाता, टपक जाता, हमको तो आदत है कोई बोलना, कोई हमारे सुनना चाहे ना सुनना चाहे, हमें बीच में अपना राय देनी है, वो कहीं भी कोई राय नहीं देते, क्योंकि सेवक का सेवक होना सबसे बड़ा कठिन है। अब इसके बाद वो देखो कहते हैं कि मुझे अपना बच्चा समझकर, आप इतने इतने बड़े लोग हो, मुझे अपना बच्चा समझकर जो भी आज्ञा देना चाहते हो वो दीजिए। तो कहते हैं एंड फिर आपने अब मुझे पूछा, बस कहते इस पुण्य स्थल में और इतने बड़े बड़े आप विशेष लोग बैठे हैं, आपने प्रश्न पूछा है, मैं बोलूंगा तो भी गलत समझा जाऊंगा, बोलना पागलपन होगा, तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात करता हूँ। फिर बोले फिर भी मैं कहते छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कुछ, क्योंकि आपने पूछा है। तो उसके बाद क्यों इस समय विधाता मेरे प्रतिकूल है, मुझे आप सबके सामने जवाब देना पड़ रहा है जो मैं कभी ना देता किसी और कोई और दिन होता तो कहते हैं आगम निगम प्रसिद्ध पुराणम, जो आगम जो हमारे शास्त्र है ना, जो हम कहते हैं जो शास्त्र उपासना सिखाते हैं उनको बोला जाता है आगम, एंड जो वेद पुराण है वो है निगम। निगम में वो भगवान की वाणी है, उनको कोई एक वन राइटर नहीं है उसका, इसीलिए उनको निगम कहते हैं। एंड आगम होते हैं जो हमारे शास्त्र हमें पूजा विधियां वो सब सिखाते हैं, ठीक है, हर तरह की विद्या सिखाते हैं। इसीलिए एक्चुअली 3 ही माने गए थे ना वेद, तो सामवेद, यजुर्वेद एंड और कौन सा वेद है, बोलो कोई तो बता दो। सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा है, अथर्ववेद और अथर्ववेद, इन तीनों का सार है। तो वो है कौन सा हुआ, सामवेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद। हाँ
सामवेद, ऋग्वेद एंड यजुर्वेद। तो इन तीनों में से जो अर्थ निकाले हैं, इसीलिए उसको अथर्ववेद कहा गया है। भगवान हमेशा 3 वेद बोलते हैं ना, तो पहले ये तीनों थे। तो ये इस तरह से ये आगम एवं निगम का मतलब हुआ। तो अब हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि वो आगम एवं निगम हमें क्या सिखा रहे हैं। सेवा धर्म बहुत कठिन है। क्योंकि सेवा धर्म क्यों कठिन है? अगर मैं किसी की सेवा करना चाहती हूँ, सपोज किसी को मेरी सेवा की जरूरत है और मुझे नींद भी आ रही है, मैं सोना भी चाहती हूँ, दोनों काम एक टाइम पर नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो सेवा करने वाला है उसको तो अपना सुख, अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है। त्यागा ना लक्ष्मण जी ने, सब कुछ त्यागा, अपनी पत्नी त्यागी, अपने माता पिता सबको त्याग दिया उसने, अपने घर को त्याग दिया, सबको त्यागना, मुझे मेरे भगवान चाहिए। तो वो सेवक धर्म है। एंड वो भगवान को खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं, हर यत्न करते हैं। इसी तरह वो कहते हैं, तो उसके स्वामी धर्म न स्वार्थी विरोधो वैरु अंध प्रेम न प्रबोध। कहते हैं कि स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य का पालन करने में और स्वार्थ विरोध है। कि अगर मैं अपने शरीर का भी सुख चाहूं और सेवा भी करना चाहूं तो वो 2 ऑपोजिट है, कभी वो मिल नहीं पाएंगे एक दूसरे से। तो इसके बाद कहते हैं वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं होता। क्योंकि क्या है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसमें हमें कोई अवगुण दिखते नहीं, और जिससे हम वैर करते हैं उसमें कोई गुण कभी दिखाई नहीं देता। एंड रियलिटी में है, हम सबको इसका पता है। तो वो कहते हैं, अतः मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी का रुख, रुचि, धर्म, सत्यव्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सब मेरा प्रेम पहचान कर वही कीजिए। हाउ हार्ड दैट इज, इवन कहना भी कितना मुश्किल है। तो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, अतः मुझे पराधीन जानकर। आप भूल जाओ मैं क्या चाहता हूँ। सिर्फ फाइनली वो क्या बोल रहे हैं, जो मैं ये चाहता था ना कि अच्छा ऐसे कर लेते हैं, मैं यहाँ रह लूंगा, लक्ष्मण चले जाएं, या राम जी, सीता जी, लक्ष्मण सब चले जाएं, मैं और शत्रुघ्न रह लूंगा, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। आज वो कहते हैं आई गिव अप एवरीथिंग। जो मैं चाहता हूँ उसको भूल जाइए आप क्या क्या करिए, आप किसके लिए आज्ञा दीजिए? जो रामचंद्र जी का रुख। आप सब ये देखिए मेरे प्रभु राम क्या चाहते हैं, और फिर वो देख के उनके धर्म और सत्य व्रत को रखते हुए फिर जो सबके सम्मत, सबके लिए जो हितकारी हो, जो श्रेय हो, रिमेम्बर श्रेय प्रेय की बात आ गई ना, सबके लिए जो श्रेयस्कारी हो उसकी आज्ञा आप कीजिए। ये मानते हैं भरत जी, है ना। आज हम इसको करते हैं। वेरी वेरी देखो सीरियस सब्जेक्ट, कितना मुश्किल 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 है। भरत जी का करैक्टर तो सचमुच, जब वो कहते हैं कि कोई छू नहीं सकता, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सचमुच उसे कोई छू नहीं सकता। उनका इतना डीप में उनको समझना, सबको समझना, सबकी समझ के करना, और भगवान को जो अच्छा लगे, ये बोला उन्होंने। जो तू जहर, जो मीरा कहती है तुम जहर भेज दोगे तो मैं वो भी पी लूंगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहर है। इस तरह से अब इनको भी जहर पीना पड़ा ना, भरत जी को भी इतने सालों तक। कैसे वो क्षण क्षण मौत मरे होंगे, मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से, और कर्तव्य भी अपना करते रहे। आज हम यही खत्म करेंगे। सॉरी आई टुक योर एक्स्ट्रा टाइम। लास्ट वाला बोल दो। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। बार बार वर मांगे हूँ, हर्ष दियो श्री राम, पद सरोज अनुपायनी, हरि भक्ति सदा सत संग। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। हम भी भगवान से यही मानते हैं। तो आज हम ये करते करते सोएंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू एवरीबॉडी, आपकी वजह से। कृष्णा जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद आप राम सबका। राम राम। राम राम कृष्णा जी, थैंक यू सो मच।